जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आ गए हैं ये देख लो। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, जैसे कि रीट या राजस्थान पुलिस, कोई भी राजस्थान का जो एग्ज़ाम हो उसमें जो संविधान के क्वेश्चन आए थे साथियों, और बार बार जो रिपीट होते हैं वह 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस क्लास में। तो अंत तक ज़रूर बने रहे। शुरुआत करते हैं। भारत में विधिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाते हैं साथियों। ये 2022 रीट में आया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किससे प्राप्त है? यानी संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, और ये लिया किस जगह से है? ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है साथियों। संविधान में संशोधन किस जगह से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था उसमें मूल संरचना का सिद्धांत दिया था न्यायपालिका ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो करों का भुगतान, ये ऑप्शन गलत है साथियों। करों का भुगतान मूल कर्तव्य नहीं है। देश की रक्षा करे, ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, ये भी मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, यह भी अपना मूल कर्तव्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन सी विशेषता नहीं है संविधान की प्रस्तावना की? तो पथ निरपेक्ष शब्द हमें पता है संविधान में है, राजनीतिक न्याय भी है, और प्रतिष्ठा की समानता भी है। संघीय शासन प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये अनुच्छेद 61 के अनुसार, संविधान संशोधन 61 के अनुसार ये की गई थी साथियों, 21 से घटाकर 18। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वें संविधान संशोधन किया गया था साथियों 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 300 क में। मूल अधिकार से इसको हटा दिया था संपत्ति के अधिकार को। पहले 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में 6 है, और अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है साथियों? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार के द्वारा करते हैं? तो ऑप्शन ए, समता का अधिकार से उपाधियों का अंत किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सही समूह को पहचानो। तो साथियों संथाली, हिंदी और संस्कृत ये भाषा है। अंग्रेजी भाषा नहीं है साथियों, इस तीनों में अंग्रेजी है जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। संथाली, हिंदी और संस्कृत भाषा वर्णित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई है। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो साथियों विश्वास प्रस्तावना में वर्णित है। धर्म, उपासना, भाषा का कहीं भी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया? भाग 3 में किया गया साथियों। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 2021 में रीट में आया था संविधान दिवस। तो हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है साथियों। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 अनुच्छेद में वर्णित है, यह सुमेलित है शोषण के विरुद्ध। बाकी सभी गलत है। जैसे 4 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है, यहाँ पे गलत दिया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना
एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय है साथियों, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूची के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। सॉरी, अनुसूची नहीं है, यहाँ पे अनुच्छेद है साथियों, अनुसूची मैंने भूल से पढ़ दिया। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है साथियों? तो संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। हम भारत के लोग से तात्पर्य है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को साथियों 4 क में समाहित किया गया है। संविधान के भाग 4A या 4 क में समाहित किया गया है। 51 क में, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 ऑप्शन ए अंतकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है साथियों? तो 12वीं नगर पालिका से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वो साथियों 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ऑप्शन ए सरदार सवर्ण सिंह समिति को आधार माना गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति वर्ष 1953 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो किसने किया? संविधान सभा ने किया था अंगीकृत भारतीय संविधान को। पथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? प्रस्तावना उद्देशिका में इसका उल्लेख मिलता है। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 42 यह बात कहता है साथियों नीति निर्देशक तत्व का संविधान के भाग 4 का है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों मतदाता का अधिकार, मतदान का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। समानता मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में रखा गया? 51 क में रखा गया। भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य है? तो 11। यहाँ भाग 4 क होगा साथियों, 4 में नहीं है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 11 है। और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। 36वां संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या 6 है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये कोई विशेषता नहीं है अपने संविधान की। और आज की क्लास का साथियों 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 349 होने थे, 389 90 से एक कम होने थे। 42 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्वेश्चन कैसे लगे साथियों कमेंट करके जरूर बताना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें।